जहाँ से फॉल लगना हमारे स्टार्ट हुआ है, यानी कि पल्लू का जो अपोजिट साइड है वहाँ से हम फर्स्ट राउंड की टकिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में मैंने टक कर लिया है, फिर दूसरी साइड से खींचते हुए बिल्कुल टाइट कर लेंगे, उसके बाद टकिंग करेंगे। फर्स्ट राउंड की टकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साड़ी ड्रेपिंग में, वहीं से आपका जो फाइनल लुक होता है निकल के आता है। फर्स्ट राउंड की टकिंग आपने बिल्कुल अगर टाइट फिटिंग की है और नीट एंड क्लीन की है तो आपकी साड़ी ड्रेपिंग बहुत ही अच्छी होगी। सो इस तरह से देखिए फर्स्ट राउंड की टकिंग हो चुकी है। अब चलते हैं पल्लू वाले पार्ट की तरफ। तो ये है साड़ी का पल्लू। इस कॉर्नर को हम पीछे से घुमाते हुए देखिए इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से लेके आ रहे हैं। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये फैब्रिक है जहाँ मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद सारे फैब्रिक को एक बार ऐसे पकड़ लूँगी रफली। पकड़ने के बाद और साड़ी है थोड़ा आगे खींचूंगी। इसके बाद पल्लू के प्लीट्स भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए अगर आप बिगनर्स हैं तो पल्लू के प्लीट्स पहले बनाइए, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस तरह से आपको कैची शेप में छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं। इस फैब्रिक की साड़ी अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे कंधे के प्लीट्स बनाने हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में निकल के साड़ी ड्रेपिंग आती है। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे प्लीट्स मैंने बना लिए हैं, बिल्कुल टाइटली पकड़ लिया है। यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसानी से अरेंज हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा टाइट पकड़ना है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको शेक कर दिया। शेक करने के बाद जो भी प्लीट्स हैं वो सामने से खुद ही नज़र आ रही हैं। जैसे एक प्लीट्स पकड़ रही हूँ, हल्का सा झटक दूंगी तो सामने का प्लीट्स खुद ही सामने आ जा रहा है, तो उसको पकड़ने में आसानी हो रही है। आप चाहे तो छोड़ दें, नहीं तो आप इसको अपने शोल्डर पे रख लीजिए। शोल्डर पे रखने के बाद क्या होता है कि एक बार और इसको अच्छे से पकड़ लीजिए। हल्का सा झटक के पकड़ेंगे तो सारे प्लीट्स सामने से नजर आ जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको अरेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप पल्लू बना सकते हैं। पल्लू की लंबाई आप थोड़ी ज़्यादा रखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी आपकी हाइट भी अच्छी खासी दिखती है। सो यहाँ पे पल्लू की लंबाई मैंने अपने नी से नीचे रखा हुआ है और एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। बड़ा छोटा कोई भी सेफ्टी पिन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो दिखता नहीं है, बिल्कुल अंदर से लगता है ब्लाउज़ की जो शोल्डर की स्टिचिंग हुई है उससे थोड़ा सा एक आध इंच पीछे ही आप सेफ्टी पिन लगाइए, जिससे आपकी साड़ी बार बार कंधे के साइड ना गिरे। देखिए क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा हैवी है तो ये बार बार ऐसे लटक के गिर जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो आपको क्या करना है, सारे प्लेट्स को एक बराबर से पकड़ लेना है। ऊपर का ये मैंने प्लेट्स हटा दिया है, यहाँ पे लगाऊंगी एक छोटा सा सेफ्टी पिन और ये सेफ्टी पिन बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है और आपके कंधे से बार बार प्लेट्स गिरेगी भी नहीं। तो ये ट्रिक जरूर फॉलो करिए आप साड़ी ड्रेपिंग में, बहुत ही अच्छे से आपके कंधे की प्लेट्स बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से आपको बिल्कुल भी सेट नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। आपको जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही सेट करना है। देखिए अब सामने के प्लेट्स मेरे कितने अच्छे से बन चुके हैं। अब लोअर प्लेट्स बनाने की बारी आती है। एक बार मैं सारे प्लेट्स को एक बार मैंने सेट कर लिया है। अब देखिए इसको हम इस तरह से खींचते हुए इस बॉर्डर को थोड़ा सा मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद यहाँ पे क्योंकि टक करना है ना, इसलिए मेजर करने के बाद उतना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हम प्लीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको इस वाली साड़ी ड्रेपिंग में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सेफ्टी पिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से कर देंगे। और देखिए यहाँ पे भी कैची शेप में आपको पकड़ते जाना है। देखिए पीछे मैं थंब से सारे प्लेट्स को दबा रही हूँ, जिससे साइज़ भी एक रहता है और पकड़ भी बहुत अच्छी बनी रहती है, बीच से कोई प्लेट्स फिसलते नहीं है। और हाँ एक बात, मैंने कंधे के प्लेट्स जरूर बताया कि आपको पतले बनाने हैं, बट सामने के प्लेट्स आपको थोड़े चौड़े चौड़े बनाने हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा साड़ी ड्रेपिंग। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा एक प्लेट्स ऊपर का छोटा लग रहा था तो मैंने दो प्लेट्स खोल के एक चौड़ा प्लेट्स बना लिया। इससे क्या होगा कि सारे प्लेट्स जो होंगे वो सेट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखिए इस तरह से दो प्लेट्स का एक प्लेट्स मैंने बना लिया है। अब आपको दिखाती हूँ ऊपर के प्लेट्स हटाने पे, देखिए हटा दिया है। सबसे चौड़ा प्लेट्स ये ऊपर का है, बाकी अंदर के ये छोटे छोटे प्लेट्स है, इनको ऊपर की तरफ इस तरह से खींच लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप साड़ी पहन के चलेंगे तो आपकी फॉल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी आपकी साड़ी। ऊपर उठाने के बाद पहला प्लेट्स भी जो सबसे चौड़ा उसको भी पकड़ लिया, बाकी ऊपर का भी प्लेट्स मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद एक बार देखिए सारे प्लेट्स को मैं झटक के बाहर की तरफ निकालूंगी, जिससे कोई अंदर ना फंसा रह जाए। तो इस तरह से एक बार आपको सेट कर लेना है और बिल्कुल देख लेना है कि फ्लो टच हो रहा है कि नहीं सैंडल पहनने के बाद भी। तो देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से आपको झटक झटक के एक एक प्लेट्स बाहर निकालना है। थोड़ी मेहनत आप करिए साड़ी ड्रेपिंग में, बाकी बहुत ही आसानी से हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से साड़ी पहन पाएंगे। देखिए अब एक बार मैंने नीचे से चेक कर लिया है, मुझे ये कितना जो है नीचे रखना है फ्लो टच। तो इस तरह से सेट करने के बाद अभी मैं बेली बटन के सामने इसको टक कर दूंगी। एक बार जहाँ से मुझे इसको टकिंग करनी है ना, वहाँ से भी एक बार सारी प्लेट्स को पकड़ लेंगे, नहीं तो कई बार होता है कि हमारी साड़ी पहनने की आदत नहीं होती है, इसलिए वो छूट जाता है। तो ये वाला रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को। सो इस तरह से मैं बेली बटन के सामने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन टक कर लूँगी। गट्ठर जैसा नहीं होना, हल्का सा शेक कर दीजिए, सारी प्लेट्स अंदर की तरफ अच्छे से चले जाएंगे, नहीं तो आपका टमी मोटा दिख सकता है। तो सेफ्टी पिन लगाने के बाद देखिए एक एक प्लेट्स को मैं फिर से यहाँ पे निकाल रही हूँ, जिससे अभी आप फ़र्क खुद ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक एक प्लेट्स जब सामने से निकल गए तो कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना। और एक बड़ा वाला सेफ्टी पिन लेंगे, सांस अंदर खींचते हुए अंदर से सेफ्टी पिन पेटीकोट और सारे प्लेट्स को लेते हुए लगाएंगे। और ये वाला सेफ्टी पिन आपका दिखता नहीं है और आपकी सारी ड्रेपिंग चाहे जितने टाइम तक आप साड़ी पहन के रखिए, जैसे आपने साड़ी पहनी है बिल्कुल वैसे पल्लू रहेंगे। सो इस तरह से जरूर करिए। अब देखिए इस बॉर्डर को टाइट करते हुए जितना फैब्रिक मैंने छोड़ा हुआ था टंगिंग के लिए, उसको राइट हैंड साइड से इस तरह से हाथ डाल के
ये जगह बन जाती है बहुत ही अच्छे से। इस तरह की सारी ड्रिपिंग बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। देखिए अगर यहाँ पे आपका फैट है तो वो भी हाइड हो जाता है। अब दिखाती हूँ कैसे। इस तरह से देखिए यहाँ पे साड़ी आ जाती है कमर पे और आपका फैट बिल्कुल हाइड हो जाता है। और देखने में भी कमर पे क्रॉस करवा के साड़ी पहनो बॉर्डर का तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल है ना। सो इस तरह से आपको खींच के फैब्रिक को ट्विस्ट करके टक कर देना है। टक करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर का है उसको भी टकिंग कर लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्लोर टच होना चाहिए वो भी, नहीं तो कई बार लोग साइड का ऊपर ज़्यादा टक कर लेते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। सो आप देख सकते हैं सारी ड्रिपिंग मेरी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से साड़ी पहनने के लिए आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सिल्क की साड़ी और बहुत सारे पहन के दिखाई हुई है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं साड़ी ड्रिपिंग की ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन